हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खड़ूस मास्टर। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर क्लास 10th का एनसीईआरटी के 2022 का मॉडल पेपर। एग्जाम्स आर एट हैंड, मतलब एग्जाम्स आने वाले हैं और मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिसको हम सोल्व करेंगे। तो पहला मॉडल पेपर है, मैंने ग्रामर का तैयार किया है जो इंग्लिश कंपलसरी का है। 45 मार्क्स का है, 2 आवर्स और 45 मिनट्स के लिए। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये टेंसेस है, 5 मार्क्स के मैंने रखे हैं, जबकि ओरिजिनली 5 मार्क्स के नहीं आएंगे। देखिए फर्स्ट है रमेश हैज जस्ट आउट। तो देखिए यहाँ पे यूज हुआ जस्ट और क्या है, हैज का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए वेंट, गोन, गोज, बीन गोइंग, लेकिन यहाँ पे जस्ट आ गया। जस्ट आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे की जाएगी गोन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे गोन इज करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड वन इज आई टी बिफोर आई लेफ्ट फॉर स्कूल। तो देखिए मैंने बताया था पहले भी जब टेंस पढ़ाए थे, बिफोर और आफ्टर से जब कोई टेंस शुरू होती है, बिफोर बिफोर और आफ्टर जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें एक भाग में तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे भाग में करते हैं हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए दो पार्ट्स है, हैड से जुड़ा हुआ है तो टुक नहीं आएगा, हैव टेकन नहीं आएगा, हैज बीन टेकन नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और यहाँ पे आएगा हैड टेकन। यहाँ पे आएगा हैड टेकन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका सीखा, ब्लैंक्स दिया हुआ है और प्ले दी हुई है ब्लैंक्स में। व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, व्हेन, अब देखिए जो सेंटेंस व्हेन और वाइल से जुड़ा हुआ होता है वह कनेक्टिव कनेक्ट्स विद व्हेन और वाइल। और देखिए व्हेन और वाइल में जब होता है तो ये पास्ट पर कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो देखिए सीखा, सीखा व्हेन वी वेंट टू हिज हाउस, व्हेन आ गया और वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया तो इस साइड में करेंगे वोज वर। तो देखिए वर्ब प्लेइंग सिंगुलर के साथ नहीं आता है, इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का और वॉच प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस का। तो यहाँ पे आएगा वॉच प्लेइंग। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए रवि रेगुलरली बाय एयर। तो रेगुलरली एडवर्ब है और एडवर्ब रेगुलरली हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है ट्रैवलिंग, ट्रेवल, ट्रेवल्स, हैज ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे आएगा रवि सिंगुलर है तो ट्रेवल तो नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा। तो यहाँ पे आएगा ट्रेवल्स। चलिए नेक्स्ट, देखिए ई ऑप्शन है हमारे पास रमन विथ हिज ब्रदर सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए रमन विथ हिज ब्रदर सिंस हिज चाइल्डहुड, तो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन स्टेड। सिंस आया, सिंस और फोर के साथ अगर डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम आता है तो हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया स्टेड, स्टेड वो पास्ट इंडेफिनेट में आता है, विल स्टे फ्यूचर, विल स्टे फ्यूचर में आता है, वाज स्टेइंग पास्ट कंटिन्यूस में आता है और हैज बीन स्टेइंग इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आएगा हैज बीन स्टेइंग। चलिए नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने क्रिएट किया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि डायरेक्ट को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चलिए इनको चेंज करते हैं। तो देखिए ही सेड टू मी डू यू हेल्प हिम। तो देखिए क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिया है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो देखिए इसमें 5 चेंजेस करते हैं, सेड टू को बदलेंगे, फिर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को बदलेंगे। और जब भी हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस के इंटेरोगेटिव को
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। तो देखिए इसका आंसर है ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी। अब कोमा और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी तो हमें क्या लेना है, सिंपल बनाना। तो सबसे पहले हमें लाना पड़ेगा प्रोनाउन। प्रोनाउन है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमेशा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आ जाएगा यू है, यू यहाँ पे सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे आ जाएगा आई। अब डू डज आती है तो उसको चेंज करते हैं सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म है आई हेल्प्ड सीता। दैट्स ऑल, इसका आंसर यही है। ही आस्क्ड मी, आई हेल्प्ड सीता। सॉरी, यहाँ पे मी के बाद में इफ कंजक्शन का भी प्रयोग किया जाएगा। इफ कंजक्शन का भी प्रयोग किया जाएगा, रिमाइंड इट। नेक्स्ट है टीचर सेड टू स्टूडेंट वेट हियर टिल आई रिटर्न। टीचर सेड टू स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, और क्या है, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो भी क्वेश्चन शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है। दो पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से बदलते हैं, सॉरी, इसको बदलते हैं टीचर। अब सैड टू को बदलते हैं इसमें ऑर्डर में, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया टीच स्टूडेंट। अब किससे जोड़ेंगे, टू से, और टू के बाद में हमेशा वर्ब की वेट, हियर का हो जाएगा देयर, टिल। अब आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होगा। तो टीचर का हो जाएगा ही, रिटर्न का हो जाएगा रिटर्न्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट में। द टीचर, सी वाला है, द टीचर सेड टू अस पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। तो देखिए जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ या किसी कहावत का प्रयोग किया जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, फर्स्ट आई चेंज द फॉन्ट कलर। ओके ओके, आई चेंज नाउ। देखिए द टीचर सेड को बदलेंगे हम सिंपल की तरह, टोल्ड अस, फिर यहाँ पे दैट, और फिर ऐसा का ऐसा ही पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। फुल स्टॉप। चलिए, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच पढ़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मिस्टर शर्मा सेड टू मिसेज वर्मा लेट द सरपेंट किंग रिटर्न द इयररिंग्स। देखिए लेट से जब भी शुरू होते हैं या तो उसमें सजेशन होता है या उसमें एडवाइज होती है। तो यहाँ पे सजेशन दिया है, मिस्टर शर्मा ने मिसेज वर्मा को क्या दिया, सजेशन दिया। और यहाँ पे कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन यहाँ दैट लगेगा। और देखिए अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं सोल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, चलिए, तो यहाँ पे होगा मिस्टर शर्मा, सेड का हो जाएगा सजेस्टेड, मिसेज वर्मा दैट द सरपेंट किंग, क्या हो जाएगा, लेट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा द सरपेंट किंग। सरपेंट किंग शुड, यहाँ पे आएगा शुड का प्रयोग किया जाता है, शुड रिटर्न, और हमेशा आर इट रिटर्न दी
ईयर रिंग्स। देखिए इसका आंसर है मिसेज शर्मा सजेस्टेड मिसेज वर्मा दैट द सरपेंट किंग शुड रिटर्न द ईयर रिंग। आई होप सबको समझ में आएगा। जब भी लेट से सब शुरू होता है तो दैट तो कंजक्शन आएगा और सजेस्टेड शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अभी चलते हैं पैसिव वॉइस। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। देखिए जब इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच करते हैं तो वो सीधा जाता है पास्ट टेंस में, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा अगले टेंस में जंप करता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जंप करता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। ही गोट हिज एजुकेशन इन पेयर्स। ही गोट हिज एजुकेशन इन पेयर्स। तो हिज एजुकेशन यहाँ पे आएगा हिज, सॉरी सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा हिज एजुकेशन, तो यहाँ पे आएगा हिज एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आने से हम करते हैं वॉच वर्ब का प्रयोग, तो यहाँ पे आएगा वॉच। वॉच। अब वॉच के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म की जाती है, तो गॉट इन पेयर्स बाय हिम। अगर आपने पैसिव वॉइस पढ़ा है, मैंने यूट्यूब में वीडियो डाल रखा है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका इजीली आंसर समझ पाएंगे। तो देखिए अगला है नोबडी कैन क्लाइम दिस माउंटेन। नोबडी कैन क्लाइम दिस माउंटेन, ये नेगेटिव सेंटेंस है, और जो भी नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नोबडी, नो वन, इन शब्द को हटाकर नॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिस माउंटेन, दिस माउंटेन, कैन आ गया तो कैन नॉट बी क्लाइम्ड। क्लाइम्ड, दैट्स ऑल। अगर आपने अच्छे से पैसिव वॉइस को पढ़ा है तो आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। स्टॉप मेकिंग फन ऑफ अदर्स। स्टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा यू, सॉरी जस्ट ए मिनट, यहाँ पे हो जाएगा यू और ordered to stop making fun of others। नेक्स्ट है आपका when will you return my book। when will you return my book, ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जब रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव वो हो जाता है चेंज सिंपल में, जबकि पैसिव वॉइस में इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव ही रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा WH, सबसे पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड का प्रयोग करेंगे यहाँ पे when। when के बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, तो विल या शैल आने पर विल बी और शैल बी में चेंज करता है। तो देखिए यहाँ पे आता है वेयर विल माई बुक बी रिटर्न्ड बाय यू। दैट्स ऑल। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा दोस्तों। व्हेन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू। चलिए तो विल शैल को विल बी और शैल बी में चेंज करते हैं, और विल बी जब टुकड़ों में सहायक क्रिया हो, पार्ट्स में सहायक हेल्पिंग वर्ब हो, तो बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। माई अकेला सब्जेक्ट नहीं बनता, इसके साथ नाउन भी रखी जाती है।
अब देखिए यहाँ पे हु से शुरू हो रहा है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हु स्पेशली यूज किया जाता है। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए हु को चेंज करते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हु को चेंज करेंगे हम बाय हुम में, बाय हुम। अब यहाँ पे आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो वॉज वर्ब में चेंज हो गया, वॉज दिस लेटर, दिस लेटर रिटन, और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हु रोट दिस लेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय होम वॉज दिस लेटर रिटन, रिटन, रिटन आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच की ये आदत की हुई है कि आपको दिस को दैट में चेंज करना, लेकिन पैसिव वॉइस में दिस को दैट में बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं। आई रिपीट, दिस को दैट में चेंज बिल्कुल भी नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए यहाँ पे है द बुक इज वेरी यूजफुल, यहाँ पे दिया हुआ द बुक इज वेरी यूजफुल। दूसरा सेंटेंस है आई गेव इट टू यू, तो यहाँ पे आंसर होगा विच का प्रयोग है, विच का है, विच का यूज करना है। तो देखिए इस प्रकार से करते हैं, द बुक विच I gave is very यूजफुल। देखिए द बुक विच आई गेव इज वेरी यूजफुल, देखिए इट शब्द का रिपीट हो रहा है, इट बुक के लिए आया है। देखिए विच का प्रयोग होता है जिसका है, जिसकी, जो पुस्तक मैंने तुझे दी थी वो बहुत यूजफुल है, उपयोगी है। तो देखिए विच और वर्ब का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। और देखिए इज यहाँ पे गेव के बाद में इज वेरी यूजफुल, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आने के कारण यहाँ पे क्या लगा है, कोमा लगा है। They die young, God loves them. They die young, God loves them. तो देखिए यहाँ पे चेंज होगा आपका, whom का प्रयोग करना है, किस प्रकार से चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए they die young, whom God loves. They die young, whom God loves. तो यहाँ पे चेंज होगा द डाई यंग, दे डाई यंग whom God loves. जिनको भगवान पसंद करते हैं वो जल्दी ही मर जाते हैं या उनके देहांत या कुछ हो जाता है। चलिए अगला है, यहाँ पे है टैग क्वेश्चन, फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर। फ्रेमिंग करना है हमें क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ यस वी नो हिम। तो देखिए मैंने बताया था जब भी हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, फ्रेमिंग क्वेश्चन में यस और नो से शुरू हो रहा है, और यहाँ पे क्या देखिए यस और नो को हटाया जाएगा, और यहाँ पे क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपका आंसर शुरू होगा डिड से। किससे शुरू होगा, डिड से, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मैंने बार बार रिपीट किया था। तो यहाँ पे आएगा डिड, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हैं सेकंड पर्सन में, तो डिड यू। अब वर्ब की डिड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू नो हिम, और ये आपका हो गया फ्रेम क्वेश्चन, डिड यू नो हिम, तो यस वी नो हिम। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। आपका नेक्स्ट है प्लीज मेक ए क्यू। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है प्लीज या सर काइंडली प्लीज से आता है, तो आपको केवल आंसर करना है ओनली ऑन विल यू या वॉन्ट यू। तो यहाँ पे आपको करना है विल यू, और लास्ट में आपका क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन मार्क दिया। देखिए प्लीज मेक ए क्यू, विल यू या वॉन्ट यू। ओके चलिए फिल इन द ब्लैंक। देखिए वाइल और व्हेन का प्रयोग करना है। राहुल, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है,
राहुल राहुल वॉज वॉचिंग नोवेल, हिज वाइफ वॉच कुकिंग फूड। तो देखो वहिल यहाँ पे वहन का प्रयोग तब करते हैं जब तब दोनों तरफ क्या आता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा वाइल, किसका प्रयोग आएगा, वाइल का प्रयोग आएगा, यहाँ पे आएगा वाइल। While Rahul was watching novel, his wife was cooking. Okay, चलिए next. The town is very big. It is surprisingly clean. देखिए यहाँ पे टाउन इज वेरी बिग, टाउन मीन्स क्या, शहर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सरप्राइजिंगली क्या है, ये क्लीन है। मतलब ये नेगेटिव आंसर करना है हमें, तो यहाँ पे येट का प्रयोग आएगा। येट मतलब नेगेटिव आंसर करना है और यहाँ पे येट का ही प्रयोग आएगा, सो नहीं आ सकता। देखिए द टाउन इज वेरी बिग, टाउन क्या है, बहुत बड़ा है, फिर भी क्या है, ये सरप्राइजिंगली आश्चर्यजनक रूप से क्या है, क्लीन है। उसके बाद देखिए पेरेंट्स लव चिल्ड्रन, चिल्ड्रन रेस्पेक्ट पेरेंट्स। तो पेरेंट्स लव चिल्ड्रन एंड यहाँ पे प्रयोग होगा, और का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे आएगा एंड का उपयोग किया जाएगा। आई होप ग्रामेटिकली जो मैंने मॉडल पेपर तैयार किया था अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से आप सोल्व कर पाए हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज़ को टॉपिक को पढ़ाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड जरूर करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रामर के हैं, सारे पार्ट्स डाले हैं मैंने ग्रामर में। आप कंपोजिशन में आ जाइए। इमेजिन यू आर मिथुल, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द एयर पोल्यूशन caused by the burning plastic bottles waste in your locality। तो देखिए इस लेटर को हम वीडियो बना चुके हैं, आप देखेंगे मेरे वीडियो में जाकर तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। इसमें और में आंसर है ऑप्शनल है। इमेजिन यू आर अर्जुन लिविंग इन प्रभानगर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाय अ साइकिल। तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाला तो है कंप्लेन लेटर है, कंप्लेन लेटर आपको अच्छे से पता है, 2 एड्रेस आएंगे, और नीचे वाला फादर को लेटर लिखना है तो एक ही एड्रेस आएगा। ये रिलेटिव वाला है और वो कंप्लेन लेटर है। तो आप जाइए मेरे वीडियोज में, आपको जरूर आंसर मिल जाएगा। अगला है 9th, इमेजिन यू आर दीपिका राहुल ऑफ क्लास 10, राइट एन ईमेल टू द राइट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज इन योर आवर लाइफ। देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का लिखना है एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया को, तो ये भी वीडियो मैंने बनाया। तो आप मेरे वीडियो बॉक्स में जाइए और वहां पे इसको जरूर चेक कीजिए। अगला है यू आर गीता ऑफ क्लास 10, राइट एन ईमेल टू द मंथली मैगजीन इंडिया टुडे अबाउट द प्रिकॉशन अगेंस्ट COVID-19। द ईमेल एड्रेस इज indiatoday@gmail.com। देखिए कोविड-19 के प्रिकॉशन बचाव के लिए उपाय हमें बताने हैं, तो इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से, जैसे पहले ईमेल एड्रेस डाल देंगे 2cc bcc, ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे क्या है, अपना सब्जेक्ट डालेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा प्रिकॉशन अगेंस्ट कोविड-19। उसके बाद में हम टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में सर, उसके बाद में आप लिखेंगे थ्रू द एस्टिमेट I would like to express my view on the precaution against COVID-19 through the estimate newspaper of your या न्यूज़पेपर या मैगजीन योर इंडिया टुडे। और बाद में आप कोविड-19 को किस प्रकार से प्रिवेंट करना है, मास्क 2 गज की दूरी, ऑलवेज सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी बातें, मतलब 150 से 200 वर्ड तक लिखना हो। लास्ट में लिख देंगे योर फेथफुली एंड आपका नाम या किसी और का नाम, जैसे गीता नाम दिया हुआ तो यहाँ पे गीता लिखेंगे। राइट एंड पैराग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। तो चाइल्ड लेबर और द इंडियन फार्मर पे है, तो इंडियन फार्मर लाइफ एंड प्रॉब्लम्स मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है, मेरे वीडियोज में जाइए आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगला है 11th क्वेश्चन है, राइट एनी वन स्टोरी गिवन बिलो। एनी वन है, 4 बुल्स है, तो ये भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। 2 फ्रेंड्स एंड अ बियर, ये भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। एन ऑनेस्ट वुड कटर, तो ये भी मेरा वीडियो डाला हुआ, आप जाके देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये था हमारा मॉडल पेपर ऑफ ग्रामर।
नेक्स्ट हम बनाएंगे 2 दिन के बाद दूसरा मॉडल पेपर जो आधारित होगा हमारी टेक्स्ट बुक पे। तो मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।